जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 की भर्ती के बारे में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट आप सभी जानते हो कि इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं और जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता, आप तैयारी अच्छे करते हो और वो प्रॉब्लम अगर आपके दिमाग में रह जाती है तो ना अच्छे से तैयारी कर पाते हो और ना लास्ट तक सिलेक्शन ले पाते हो। तो इस वीडियो में जो आपकी डाउट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा डाउट है, जो भी लड़के इसके लिए फॉर्म भर रही हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए, उनके लिए डाउट है लड़कियों के लिए कि लड़कियों के लिए कौन सा जोन बेस्ट रहेगा, और साथ में यह भी है कि लड़कियों के लिए क्या आरपीएफ की जॉब है वो बेस्ट है या अच्छी जॉब है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले। इसके बाद जो दूसरा डाउट है वो है कि क्या एग्जाम जोन में होगा, यानी जिस जोन में हम एग्जाम सेंटर देने वाले हैं या जिस जोन से हम फॉर्म भरने वाले हैं, क्या हमारा एग्जाम वहां पर होगा या जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं वहां पर होने वाला है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, फिजिकल हो गया, और भी जो आपकी प्रोसेस होती है वो कहां पर होने वाली है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट मान लो कि वो दिल्ली से है और उसने साउथ में भर दिया, साउथ जोन से उसने अप्लाई कर दिया, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि उसका एग्जाम है वो दिल्ली के आसपास के एरिया में होगा या उसको साउथ में एग्जाम देने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात हो जाती है स्टूडेंट के लिए। उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे जो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर जी, मैं जिस राज्य से बिलोंग करता हूं, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो क्या मैं दूसरे राज्य की जो जोन है वहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो भी आपकी और छोटी मोटी चीजें हैं उसके ऊपर हम यहां पर बात कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो भी आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं लड़कियों के लिए, कि लड़कियों के लिए कौन सा जोन बेस्ट रहेगा। वैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको डिटेल से बता दिया था कि जोन कौन सा बेस्ट रहेगा, लेकिन फिर भी लड़के ये पूछना चाह रही थी। देखिए, लड़कियों के लिए सबसे सिंपल है, अगर आप जहां से बिलोंग करते हो, अगर वहां से आप फॉर्म भरते हो, देखिए कंपटीशन तो ज्यादा रहेगा ही, लेकिन वहां से क्या है कि आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बात करूं तो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी शादी होने वाली है। लड़कों को तो क्या है कि मोस्टली क्या होता है कि 100 में से 99% जो लड़के हैं उनकी शादी होगी ना, उनकी वाइफ उनके साथ रहने वाली है या उनके घर पे रहने वाली है। लेकिन लड़कियों के लिए क्या है कि उनकी तो खुद की नौकरी होगी और वो किसी नौकरी वाले से ही शादी करेंगे, फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी बात है, अगर आप जिस जोन से हो, जहां से बिलोंग करते हो, अगर वहां से ही फॉर्म को अप्लाई करोगे और वहां से सिलेक्शन ले लोगे तो आपके आसपास में, आपके जगह पे ही सब कुछ सारी चीजें हो जाएंगी, आपके घर वाले देख लेंगे। वरना दूसरी जगह पे घर वालों के लिए भी देखना आसान नहीं होता। लड़के की मैं बात कर रहा हूं शादी के लिए, तो वो चीज है। और बाकी तो आपका मन है, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मैंने एक सहूलियत बताई है जो लड़कियों के लिए सही है। ठीक है, लड़कों के लिए तो मैंने आपको रीजन बता ही दिया कि शादी के बाद जो लड़के है उसकी वाइफ या तो लड़के के साथ रहेगी या उसके घर में रहने वाली है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज्यादातर लड़के उन्हीं से शादी होने वाली है उनकी, जिनकी वाइफ की नौकरी नहीं होगी, सरकारी नौकरी। ठीक है, और लड़कियां तो भाई सरकारी नौकरी लग गई तो उसके बाद बिना नौकरी वाले से तो शादी करती नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक है, हमारे समाज का फैक्ट है, तो इसके बारे में बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तो ये चीज सिंपल सी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या आरपीएफ लड़कियों के लिए बेस्ट है? भाई, आरपीएफ अगर लड़कियों के लिए बेस्ट नहीं है ना, तो फिर कोई भी जॉब लड़कियों के लिए बेस्ट नहीं हो सकती। और मगर अगर मैं आपको बताऊं, आरपीएफ एसआई में अगर कोई लड़की का सिलेक्शन होता है, आरपीएफ एसआई में कोई लड़की सिलेक्शन लेती है, बहुत रुतबे की जॉब है। ये लड़कों के लिए तो है ही है, लड़कों की तो है ही, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत रुतबे की जॉब होने वाली है, जिसका आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन होगा ना, वो देखना कितना रुतबा आपको मिलने वाला है। तो ये आरपीएफ की जो जॉब है वो लड़कियों के लिए बेस्ट है। आपको कुछ भी इसके बारे में 1% भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, जहां से आप बिलोंग करते हो वो जोन आपके लिए बेस्ट है। बाकी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं कि क्या एग्जाम जोन में हो गया स्टेट में। सबसे पहली चीज, आप
ये है, इसको क्लियर करते हैं सबसे पहले। क्या अपने राज्य के अलावा दूसरे जोन से फॉर्म भर सकते हो? देखिए रेलवे है ना, रेलवे में ऐसा होता है, चाहिए आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप किसी भी जोन से फॉर्म भर देते हो और भर सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी में तो ऐसा होता है कि भाई आप हरियाणा से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, झारखंड से हो, जहां से भी हो, आपको वहीं से फॉर्म अप्लाई करना होता है। लेकिन रेलवे में ऐसा है कि आप कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य के जोन से फॉर्म भरना चाहते हो, आराम से भर सकते हो। आप कट ऑफ के लिए भर रहे हो या कोई भी आपका कारण रहा हो जिसकी वजह से आप फॉर्म भर रहे हो, तो आप बिल्कुल भर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत स्टूडेंट के दिमाग में ये आती है कि एग्जाम जोन में होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है, वो स्टूडेंट के लिए बन जाती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, रेलवे में ऐसा होता है कि जो आपका एग्जाम होता है ना, जो आपका एग्जाम होता है वो जोन में नहीं, वो आपके स्टेट के आसपास होता है। जहां से आपने, वहां पर सेंटर भी आपसे पूछ ले जाते हैं, तो जहां से आपने फॉर्म भरा है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वहां पर आपका आसपास एग्जाम सेंटर आएगा, ना कि जिस जोन में। तो सर जी फिर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, आपके फिजिकल वगैरह होगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे वो कहां पर होने वाले हैं, ये आपके जोन में होंगे। इसके अलावा एग्जाम के अलावा जो भी सारी प्रोसेस होगी, ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग, आपकी ड्यूटी, आप सोच रहे हो ना कि जोन वहां से भर देता हूं और फिर इधर आ जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने जिस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है वहीं पे आपकी जॉब रहने वाली है। तो ये बात समझ में आ गई कि भाई पेपर तो आपके स्टेट के आसपास ही होने वाला है। ठीक है, आपको ज्यादा दूर पेपर देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अगर मान लो कोई दिल्ली वाले ने साउथ में भरा है तो उसको साउथ नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली के आसपास ही उसका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, बाकी और सारी चीजें हैं, उसके लिए उसको अपने जोन में जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली चीजों के बारे में आपको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। तो यही छोटी सी बात थी, बहुत बड़ा वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, यही आपको जानकारी चाहिए थी कि कौन से जोन में एग्जाम होगा। वो मैंने आपको बता दिया है कि जिस स्टेट से बिलोंग करते हो और वहीं के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट बातें थी। और देखिए एक बात बता देता हूं, सभी के लिए बता देता हूं कि आरपीएफ की जॉब है ना, वो आपके लिए बेस्ट है और एक बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। अगर इस मौके को इस बार छोड़ दोगे, दोबारा मौका पता नहीं कब आएगा। पिछली बार ये कब आई थी? 2018-19 में ये आई थी, अब 2024 में आ रही है। तो सोच लेना कब आएगी, इसके बारे में फिर तो सोचना ही मत। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, एज वगैरह सब कुछ चीजें मैटर करती है और इतना समय घर वाले भी आपको नहीं दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, फिर से लड़कियों के लिए बोल रहा हूं, अगर आप जीवन में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हो, अपने आप को सफल करना चाहते हो, तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है जी। और हम भी आपके लिए जो क्लासेज है वो कल से आपकी शुरुआत हो रही है, तो कल से पढ़ते रहो, सीखते रहो और फिर सिलेक्शन ले लो। ठीक है, छोटा सा वीडियो था, इंपॉर्टेंट था, आप सभी के कमेंट आ रहे थे, मैंने बना दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।